हम अपने लेसन का पार्ट 2 जो है वो शुरू करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे लेसन में आगे क्या-क्या है। The whole process can be summarized as, हमने कल पढ़ा था कि फॉर्मेशन जो थी कोल की वो कैसे हो रही थी कि बहुत सारे जीव जंतु, मतलब आप ये कह सकते हो पेड़ पौधे जो दलदल के पास थे या फिर जो है जो निचले इलाकों में पड़ रहे थे, वो जो है या तो दलदल में दब गए या फिर मिट्टी उनके ऊपर जमने से वो नीचे दब गए और जो है धरती के प्रेशर से और टेम्परेचर से वो कोयले में बदल गए। अब उसका पूरा प्रोसेस जो है हम जो है बात करते हैं उसकी। देखिए, डेड लाइफ फॉर्म्स, जो भी डेड लाइफ जो कि मरे हुए चीजें थी जैसे कि हमारे पेड़ पौधे थे, वो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आए। जैसे ही वो धरती में अंदर गड़ गए तो बैक्टीरिया ने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो वो क्या बने, पीट बने, एक रॉ मटेरियल जैसे कह सकते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। ये बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत जो कोयला होता है उसका सबसे खराब फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। उसके बाद उसको उसको हीट मिली, हीट माने गर्मी, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर लगा, तो वो क्या बन गया, लिग्नाइट कोल बन गया। इस जो लिग्नाइट कोल है वो पीट से बनता है जब उसको टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है। उसके बाद एज कोल अंडरगोज थ्रू मोर हीट एंड प्रेशर, उसके बाद क्या हुआ, जैसे धरती में तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, इट बिकम्स रिचर इन कार्बन कंटेंट। तो जैसे जैसे पीट को, लिग्नाइट कोल को अपना जो है टेम्परेचर और प्रेशर मिलता जा रहा था, वो और अच्छी अच्छी फॉर्म लेता जा रहा था और धीरे धीरे और ज्यादा बेटर कोल बनता जा रहा था, बेटर कोयला बनता जा रहा था। फिर देखिए, लिग्नाइट को जब ज्यादा हीट और प्रेशर दिया तो वो बिटुमिनस कोल बन गया, जिसके अंदर जो है कार्बन की मात्रा लिग्नाइट से भी ज्यादा होती थी। और जब बिटुमिनस कोल को जो है और ज्यादा धरती से गर्मी और प्रेशर मिला तो वो एंथ्रासाइट कोल बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं, कोल इज प्राइमरी मेड अप ऑफ कार्बन। सब जानते हैं कोयला जो है वो मेनली किससे मिलकर के बना है, कार्बन से मिलकर के बना है। सबसे ज्यादा मात्रा कोयले के अंदर कार्बन की ही होती है। स्मॉल ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। कुछ मात्रा में हमें इसके अंदर हाइड्रोजन होगी, अलग अलग गैसें, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा कार्बन पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कार्बन content present in it, coal is classified as peat, anthracite, bituminous and lignite। जो कोल है उसको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। जितना भी इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हमने कोल को चार भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक पीट है, एक आंथ्रासाइट है, एक बिटुमिनस है और एक लिग्नाइट है। आंथ्रासाइट जो होता है, anthracite has the highest percentage of carbon, about 92 to 98%, and is considered as the best quality coal to produce heat। anthracite जो होता है, जो सबसे लास्ट, जो सबसे अच्छा कोयला होता है, उसके अंदर कार्बन जो है 92 से 98% तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है हमारा कोयला माना जाता है। ये जो है सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आती है, हम बात करते हैं बिटुमिनस की। बिटुमिनस कंटेन्स अबाउट 60 to 80% ऑफ कार्बन एंड इज मेनली यूज्ड टू पावर जनरेशन। बिटुमिनस के अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है वो 60 से और 80% तक होती है। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये पावर पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए जो है ज्यादातर यूज में लाया जाता है। लिग्नाइट हैज द लीस्ट कार्बन कंटेंट अबाउट 35। लिग्नाइट जो उससे भी कम है, उसके अंदर सिर्फ 35% कार्बन होता है। ठीक है, और पीट जो कि फर्स्ट स्टेज होती है कोल की, उसमें 10 से 15% का ही कार्बन पाया जाता है। इट ऑन बर्निंग गिव्स आउट अ लॉट ऑफ स्मोक। अगर हम पीट का जो कोयला होता है, जो पीट होता है, उसको हम जलाते हैं तो ये क्या करता है, ये जलने पर बहुत सारा धुआं पैदा करता है।
As coal is formed from the remains of vegetation, it is called a fossil fuel. जब जो हमारा कोयला है वो किससे बनता है? ये हमारे वेजिटेशन से, जो डेड वेजिटेशन, जो हमारे प्लांट होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके दबने गलने सड़ने से बना है। तो इसलिए इसे हम क्या बुलाएंगे? जैसे कि हमने फॉसिल फ्यूल्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो भी चीजें जीव जंतु पौधे इन सब के दबने और गलने सड़ने से बनती हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल कहेंगे। देखिए आप साइड में देख पा रहे होंगे कोल माइन आपको नजर आई, कोल माइन जहां से हम कोयले को निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। कोयले को बाहर कैसे निकाला जाता है? कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स आइदर थ्रू सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। जो कोयला होता है उसे हम जो है कैसे निकालते हैं बाहर? कोयले को हम क्या करते हैं, या तो जो है सरफेस की खुदाई से, माइनिंग से, सरफेस की खुदाई से, या फिर बहुत नीचे जाके जो है अंडरग्राउंड नीचे जा करके उसकी खुदाई से हम बाहर निकालते हैं। सरफेस माइनिंग इज यूज्ड व्हेन कोल इज फाउंड क्लोजर टू द सरफेस और हिल साइड। सरफेस माइनिंग हमें सरफेस को हटा करके सरफेस की खुदाई करके कोयला कब जो है मिल जाता है? जब जो है कोयला बहुत सरफेस के पास होता है, या फिर हिली एरिया में जल्दी से वहां पे जब किसी हिली एरिया में होता है या फिर सरफेस के आसपास होता है, तो हम सरफेस की माइनिंग करके थोड़ी बहुत सरफेस की खुदाई करके उसको हम निकाल लेते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कोल दैट इज डीप बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अंडरग्राउंड जिसमें जो है बहुत धरती के नीचे है कोयला, वहां पे हम क्या करते हैं? अंडरग्राउंड की माइनिंग करते हैं, मतलब बहुत नीचे तक जाकर के खोदते हैं और तब जो है हम कोयले को निकालते हैं। Coal is processed in the industry to get useful products such as coal, coal tar, and coal gas. In this process, coal is heated strongly in absence of air. This process is called destructive distillation of coal. हमारा जो कोयला है, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। जो हमारा कोयला है वो क्या करता है, उससे हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कोक हो गया, हमारा कोल टार हो गया, कोल गैस हो गई, ये सब जो है हमें मिलते हैं कोल से। जब भी जो है, अब ये हमें इससे मिलते कैसे हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब भी कोयले को, जहां पर एयर नहीं होती है, ऐसे कुछ जो है फर्नेस होते हैं, उनको आप कह सकते हो बड़े बड़ी जो है बॉयलर, या फिर आप ये कह सकते हो बड़े बड़े भट्टियां होती हैं जिसमें कोयले को जलाया जाता है बिना एयर के। वहां पे एयर नहीं जो है बिना एयर के कोयले को जब जलाया जाता है, तब जो है ये तीनों चीजें निकल के आती हैं। जब और जो ये प्रोसेस होता है कोयले को जलाने का, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। अब बात करते हैं कोक की। कोक क्या होता है? कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो है कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म होती है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है। कोक इज अ पोरस ब्लैक सब्सटेंस सिमिलर टू कोल। ये क्या होता है? ये जैसा हमारा कोयला होता है वैसा ही दिखने वाला एक हमारा सब्सटेंस होता है, कि आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें क्या होते हैं? इसमें जो है ना छेद होते हैं, पोरस मतलब जिसके अंदर छेद होते हैं, काले रंग का सब्सटेंस होता है। इट हैज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड वेरी लो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है कार्बन पाया जाता है। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज मतलब जो है जो गंदगी होती है, वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोल। ये हमें कैसे मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब कोयले को बिना एयर के जलाया जाता है उसी प्रोसेस से मिलता है, और इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप का कोल जो है लगता है। इन दिस प्रोसेस कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब जो है कोयले को बिना एयर के जलाया जाता है उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। कोक कैसे बनता है? कोल में से मॉइस्चर
और वॉलेटाइल मैटर जो कि कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो कि बहुत जल्दी से गल जाते हैं, अपना रूप चेंज कर लेते हैं, उनको जो है निकाल दिया जाता है, तब जो है कोक हमारा बाहर आता है। कोक इज यूज्ड एज फ्यूल एंड as a reducing agent in smelting of iron ore in the blast furnace। कोक क्या होता है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कई चीजों में ये इस्तेमाल किया जाता है, और ये आयरन ओर को निकालने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी टाइप ऑफ मेटल। ये जो है स्टील की इंडस्ट्री में भी, स्टील बनाने में और कई सारे मेटल्स को निकालने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम कोल टार की। कोल टार क्या होता है? कोल टार इज अ ब्लैक थिक विस्कस लिक्विड एंड अ मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट 100 of chemical compound। कोल टार क्या होता है? कोल टार एक, आपने देखा होगा जब पहले रोड बनते थे तो एक काले रंग का जो है ना पदार्थ जो है उसके रोड के ऊपर डालते थे, वो टार बोलते थे उसको। वही जो है हमारा कोल टार होता है। काले रंग का जो है बहने वाला लिक्विड होता है। ये इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो 100-150 चीजों से मिलकर के बना होता है, ये केमिकल कंपाउंड होता है। इट इज यूज एज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक। इससे जो है क्या क्या चीजें बनाई जाती है, स्टार्टिंग मटेरियल है, कोई मेन चीज ये नहीं बनाता है, ये सिर्फ जो है चीजों को शुरू करवाने के लिए, जैसे कि सिंथेटिक डाई में भी यूज होता है, एक्सप्लोजिव जो बम वगैरह बनते हैं उनमें भी यूज होता है, परफ्यूम में भी, ड्रग्स में भी, दवाइयों में भी, प्लास्टिक बनाने में भी, पेंट में, कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और ये जो है पहले रोड बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है वो नहीं किया जाता है। नेप्थलीन बॉल, आपने देखा होगा नेप्थलीन बॉल क्या होती है? एक तो मम्मा जब जो है कपड़ों के अंदर सफेद रंग की गोलियां रखते हैं ना, गोल, वो जो है नेप्थलीन बॉल होती है, विच आर यूज टू रिपेल मॉथ्स माने कीड़े एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। नेप्थलीन बॉल जो है वो भी हमें कोल टार से ही मिलती है, जिससे कि हम अपने चीजों को बचा के रखते हैं कीड़े मकोड़ों से। Till about few decades ago, coal tar was used as the binding material in surfacing of road। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने थोड़े समय पहले ही देखा होगा कि कोल टार जो होता था वो जो है क्यों यूज होता था, रोड बनाने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। बट आज के टाइम में बिटुमिन यूज किया जाता है, जो कि पेट्रोलियम से हमें मिलता है। क्योंकि जो है जो कोल टार होता था जब उस पे गाड़ी चलती थी तो वो जो है टायर को बहुत ज्यादा घिसता था। ठीक है। जिसकी वजह से टायर में आग लग जाती थी या टायर बहुत जल्दी खराब हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब जो है जो बिटुमिन यूज किया जाता है जो कि पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, उससे बेनिफिट क्या है कि वो जो है ना तो जल्दी से आग पकड़ता है और ना ही टायर को बहुत ज्यादा घिसता है। अब बात करते हैं हम हमारी कोल गैस की। Coal gas is obtained during the process of coal to get coke. It is mainly used as a fuel in industry around coal processing plant। अब देखिए, जब भी कोल को जो है कोल गैस कब हमें मिलती है, जब कोल को जलाया जाता है कोक बनाने के लिए। जब कोल को कोक बनाने के लिए जलाया जाता है तो उसमें से एक गैस निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोल गैस बोलते हैं। ये किस चीज में यूज होती है? ये जो है ईंधन की तरह यूज होती है इंडस्ट्रीज में, जो कि जहां पर भी कोयले को जलाया जाता है उसके आसपास की इंडस्ट्रीज में इसको किस तरीके से ईंधन की तरीके से यूज किया जाता है। And another byproduct obtained from the destructive distillation of coal is ammonia। अब देखिए, जब जो है कोयले को बिना एयर के जलाया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, तब अमोनिया गैस भी निकलती है, कोल गैस भी निकलती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सुपर फॉस्फेट एक्सेट्रा। अब ये जो अमोनिया होती है ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये फर्टिलाइजर बनाने में, जैसे कि अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सुपर फॉस्फेट हो गया, ये सब बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कोल की। Coal is the largest source of fuel used to generate electricity worldwide।
कोल जो है वो बहुत लार्जेस्ट, आप कह सकते हो बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पूरी दुनिया भर में। Coal is used in manufacturing industry for heat and power appliances। जो है कोयले को कहाँ और यूज किया जाता है, कोयले को जो है हीट जनरेट करने के लिए या फिर पावर जनरेट करने के लिए कई सारी कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है वो अपने प्रोडक्ट बना सके। कोल इज यूज टू मेक स्टीम फॉर हीटिंग। कोल जो है स्टीम बनाने के लिए ताकि जो है गर्मी बन सके उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज कोक इन स्टील मेकिंग। ये जो है कोक, जैसे कि मैंने बताया, कोक किस चीज में हेल्प करता है, स्टील को बनाने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ वहां भी हमारे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ओके क्लास, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके।